करते रहना चाहिए। यही नियम है। कितनी भी लंबी लाइन हो, भजन बंद मत करो, प्रभु के दर्शन हो जब तक। लड़ो मत, भिड़ो मत, धक्का मत दो, गुस्सा मत करो, चिढ़ो मत। ये सब बेकार है। तुम्हारा भजन करना नहीं है तो, ध्यान करना नहीं है तो। महाराज बिहारी जी में लोग ना डंडा घूसा मार बजा देते लाइन में खड़े खड़े। ओ बाबा मत शंख बजावे, अरे पूजू तेरे पावरे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए बोला। पालना में सोवे मेरो, जग जाए बोला। पालना में सोवे मेरो, जग जाए बोला। बाबा मत शंख बजावे, जोगी मत शंख बजावे, पूजू तेरे पावरे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए बोला रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए बोला रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए बोला रे। जगायो नंद बाबा की करी कृपा मुनिधारी है। दूनी भिक्षा गन्नाथ जो इच्छा होई तुम्हारी है। हाँ इच्छा होई तुम्हारी है, हाँ इच्छा होई तुम्हारी है। भरे अलख जगायो नंद बाबा के करी कृपा मुनिधारी है। दूनी भिक्षा गन्नाथ जो इच्छा होई तुम्हारी है। हाँ इच्छा होई तुम्हारी है, हाँ इच्छा होई तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की, थारी लाऊं भोजन की। कमी नहीं है धन की, थारी लाऊं भोजन की। करुणा बार दे, पालना में सोवे जय बोला रे। पालना में सोवे मेरो, जग जय बोला रे। पालना में सोवे मेरो, जग जय बोला रे। और भोजन हमें चाहिए। और भोजन हमें चाहिए। एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाला के दर्शन कर वे। बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। धन और भोजन हमें चाहिए। एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाला के दर्शन कर वे। बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। ओ भैया देवदत्त जी, स्वामी जी के साथ खड़े हो जाओ।
ये भोले शंकर का रूप है महाराज। हाँ तो रोज ही रहे स्वामी जी, पर कहाँ नाच रहे, आज ये शंकर का रूप है हमारे लिए। तो हाँ, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं। और भोजन हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ मैं। लाला के दर्शन कर वे, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। गोकुल को ये गाँव दे, पाल नाम को मेरो, जय बोला रे, 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 पाल नाम को मेरो, जय बोला रे। नमः पार्वती पते हर हर, भागवत महापुराण की, हरे संत भगवान की, यजमान परिवार की, धर्म की। शंकरनाथ भोले बाबा को दर्शन यशोदा जी ने करवाया। कैसे? मजबूर हो गई मैया यशोदा। क्या मजबूरी हो गई? ठाकुर जी रोए जा रहे, रोए जा रहे। आज इस कथा से ये सीख मिलती है कि अगर कोई भगत ईमानदार है, कोई कामना नहीं प्रभु दर्शन के सिवाय, ऐसे भगवत को भगवान मिलने के लिए स्वयं भी आतुर रहते हैं, और बीच में कोई रोड़ा अटकाता है तो प्रभु रो रो के घर भर देते हैं। भगवान को ही करुणा कर कहते हैं, दयालु कहते हैं। पर आप और हमारे जैसे भक्तों के लिए भगवान क्यों रोएंगे, आंसू क्यों बहाएंगे? हम लोग भगत हैं नहीं, हम तो भैया सब भिखारी हैं। बस भगवान ये दे दे वो दे दे तो भगवान नहीं रोएंगे। यशोदा क्या सोच रही है? सोना दे दो, चांदी दे दो, भोजन करवा दो, कपड़े दे दो। शंकर कहते हैं सोना चांदी कपड़े लत्ते बीबी बच्चे ये सब नहीं चाहिए, दर्शन। भगवान अगर मिल जाएं, फिरोजपुर वालों, भगवान अगर आ जाएं और तुमसे मिल जाएं और बताएं कि मैं कृष्ण हूं, तो आप क्या मांगोगे भगवान से? बताओ जरा। सब वही मांगोगे जो इस दुनियादारी में चाहिए। एक गांव में एक भगत जी रहते थे, वो बहुत भजन करते थे। एक दिन भगवान द्वारिकानाथ ने सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए, बाबा बुड्ढो है वो, भजन कर करके आज चलो यार दर्शन दे दो। तो भगवान प्रकट हो गए बाबा के सामने। बाबा से कहा मांग लो, हम तो आ गए। बाबा था बड़ा भगती, पर लुच्चा भी पूरा ही था बाबा। बाबा ने कहा भगवान अगर आप मेरे भजन से प्रसन्न हैं तो पहले तो मेरी झोपड़ी की जगह 7 मंजिल का मकान हो।
और मेरे मकान में सब तरफ तिजोरी भरी हो सोने चांदी से, मेरे पास में हवाई जहाज हो और गाड़ियां हो बड़ी बड़ी, और मेरी 7 पीढ़ी तक सब बैठ के खाएं, इतना धन दे दो। भगवान ने कहा तू जो मांगेगा सो दूंगा, मांग ले। तो उसने ये सब लिस्ट बना के दे दी भगवान को। अंत में भगवान ने कहा कि 7 मंजिल की जगह 14 मंजिल का मकान बनाऊंगा, एक हेलीकॉप्टर नहीं 108 हवाई जहाज दूंगा, नौकर चाकर और 100 पीढ़ी बैठ के खाएं, इतना धन दूंगा। पर मेरी भी शर्त है, मैं जितना तुझको दूंगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को भी दूंगा। अच्छा, ये बाबा पूरा फिरोजपुर का ही था, ये समझ लो आप, ये इस गांव का नहीं था, ये फिरोजपुर हवेली का ही बाबा था। अब ये बाबा की सिट्टी गुट्टी गम गड्ढा खोदो, ये तो बहुत बेकार हो गया। भगवान ने कहा कि मैं जितना तुझे दूंगा उससे डबल तेरे पड़ोसी का अपने आप हो जाएगा। उसने कहा भाई अब क्या करूं? तो कहा भगवान चलेगा। तो कहा महाराज अब मेरी डिमांड जरा बदल गई है। तो कहा बोलो क्या डिमांड है? तो कहा मैं जो जो बोलता जाऊं वो आप मुझे देते जाओ। तो कहा पहले तो मुझे भगवान अब 2 मंजिल का ही घर दे दो, क्योंकि 14 दूनी 28 पड़ोसी का, तो ये खुद के 2 पे आ गया। 2 मंजिल का इसको मिला, पड़ोसी को 4 मंजिल का बना दिया भगवान ने। कहा भगवान अभी ऊपर वाला हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तो छोड़ दो, मुझको तो कार दिलवा दो। कार दिलवा दी, मर्सरी आ गई बगल वाले के घर पे, बिना भजन के मिल रहा पड़ोसी को। तो ये बाबा ने तो 10-20 साल निकाले राम राम करके। नौकर चाकर तिजोरियां आ गई, बाबा ने ये तो मांग लिया तो डबल डबल हो गया पड़ोसी को। अब इसके आग लगी थी वही विरोधपुर हवेली वाली जो गंदी आग जो है वो घुसी थी दिमाग में। इसलिए कहा भाई ये तो फ्री में माला माल हो, सवरो भजन तो हम नहीं करे। तो कहा महाराज भगवान प्रसन्न है तो मेरे घर के सामने एक चौड़ा सा कुआं खोद दो, पानी हो जाए, डूब के मर जाए इतना। तो इसको पता था डबल मिलेगा पड़ोसी को, तो मेरे यहाँ कुआं आके यहाँ डबल कुआं खोदा। तो भगवान ने कहा ले भाई खोद दियो। उसके यहाँ डबल कुआं हो गया मेरे प्यारे कुर्सी वाले सज्जनों। और फिर इसने कहा महाराज ये काम छोड़ दो। इसने चेक कर लिया यूं हाथ धर के कि एक से दिखे कि ना दिखा ढंग से। तो इसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, क्योंकि इसे पता था डबल मिल रहा पड़ोसी है। टूक मर जैसे जाएगा। इसने कहा एक